हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो बच्चों, फॉर क्लास 8 हम लोगों ने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से बात लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। तो यहाँ पर मैंने आपसे कुछ 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड थर्ड हम सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करें, व्हाट इज गिवन हियर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अब उसने एक नंबर सोचा, क्या आपको वो नंबर बताया उसने? क्या मुझे बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। आपको बताया? नहीं बताया। तो अब हमें वो नंबर पता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम उसे ही ले लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। जो नंबर अज्यूम किया था अमीना ने, उसको हमने x ले लिया। ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अब देखो बच्चों, फ्रॉम सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है, जैसे कि x नंबर है, x में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या किया उसने? x में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर लिया। She multiplies the result by 8। रिजल्ट देखो बच्चों, x में से 5/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x minus 5/2, एंड जो रिजल्ट आया उससे उसने 8 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय 8। द रिजल्ट जब भी हो दैट इज इक्वल टू, रिजल्ट जब हमें निकालना होता है तब हम इक्वल टू यूज करते हैं। इज इक्वल टू नाउ ऑब्टेन 3 टाइम्स द सेम नंबर। 3 टाइम्स द सेम नंबर मतलब हमारा नंबर क्या है? x। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स। बच्चों 3 इंटू एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या कहा था? अमीना ने एक नंबर अज्यूम किया, x ले लिया, उसमें से उसने 5/2 माइनस किया, मीन्स सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ऐसा बोला होता कि नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5/2। फ्रॉम 5/2 बोला होता तो 5/2 में से x माइनस करना पड़ता, लेकिन सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट कहा है, इसका मतलब x में से 5/2 माइनस किया। ये बात बहुत ध्यान से रखना, नहीं तो क्वेश्चन में आप गलत करोगे। किस में से किसको माइनस करना है, क्योंकि पूरा आंसर उल्टा हो जाता है। x माइनस 5/2, देन शी मल्टीप्लाइज रिजल्ट बाय 8, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स। तो जो रिजल्ट आया वो 3 टाइम्स से एज द सेम नंबर शी थॉट, तो उसने जो सोचा था उसका 3 टाइम्स आया। ये हमारा इक्वेशन बन गया। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन सॉल्व करना है तो बच्चों आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों? 3 इंटू एक्स 3x। चलो, तो 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8x माइनस 5/2 इंटू 8 क्या होगा? 5/2 इंटू 8, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3x। सी 8 बाहर था ब्रैकेट के, इसलिए ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। इसके बाद 2 4 8 होता है, ये 8x वैसा कैसा माइनस 5 4 20, दैट इज इक्वल टू 3x। सी हियर हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएबल्स इन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। तो इक्वल टू के इस साइड भी वेरिएबल है, इस साइड भी वेरिएबल है। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो नंबर वैल्यू होती है वो दूसरी साइड में ऐड कर देते हैं और इसे x को एक साइड में लाते हैं। वेरिएबल्स को टेक इट इन वन साइड। तो 8x तो पहले से था, 8x तो पहले से था। अब आपके पास 8x खेलने का मौका नहीं है, पबजी बैन हो गया है। तो 8x है फिर भी, तो 8x आ जाएगा जल्दी से। तो जल्दी से वैसे ही हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देंगे जल्दी से। अब ये 3x यहाँ देखो बच्चों, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो दूसरी साइड जाएगा, प्लस का क्या होता है? माइनस, इसलिए माइनस 3x। और देखो यहाँ पर 20 माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 20। 8 में से 3 गया, 5x इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4। हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर हुआ। चलो जल्दी से इसको नोट करो, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली आई थिंक हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है लास्ट वीडियो में, तो शायद फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अब सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गलती से मैंने 2 और 3 बोला था,
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी चेक कर लो बच्चों, उसमें भी आपको समझ में आएगा 2 डिजिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। 2 डिजिट नंबर है तो उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। सी हियर, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। क्या बोला है कि एक पॉजिटिव नंबर दूसरे से 5 टाइम्स है। सो लेट द फर्स्ट नंबर, अब हमें पता नहीं कि कौन सा नंबर क्या है, पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम ले लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x, एक नंबर को मैंने x ले लिया। तो अनदर नंबर क्या होगा, देयरफॉर अनदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स द अदर नंबर। क्या बोला है, देखो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा 5x। तो देयरफॉर आई विल राइट हियर दैट इज 5 टाइम्स मतलब 5x। टाइम्स का मतलब जब भी टाइम्स यूज किया जाए दैट इज मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन। सम बोला हो, ऐड बोला हो तब प्लस करना होता है, इंक्रीज ग्रेटर देन बोला हो तब प्लस करना होता है, लेकिन टाइम्स 5 टाइम्स कहा है इसलिए 5 मल्टीप्लाइड बाय x किया है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन, अगर दोनों को हमने 21 ऐड कर दिया तो देयरफॉर न्यू नंबर मिलेंगे हमको 10। देयरफॉर न्यू नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर में 21 ऐड करना पड़ेगा। दोनों में 21 ऐड किया है बच्चों, तो दोनों में 21 ऐड करेंगे, x प्लस 21। देन अनदर नंबर में भी हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 5x प्लस 21। दोनों में मैंने 21 ऐड कर दिया, ये हमारे न्यू नंबर हो गए। ये क्या है, न्यू नंबर, और ये दोनों क्या है बच्चों हमारे ओल्ड नंबर। न्यू एंड ओल्ड ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में उस तरीके का पूछा गया है। सो देन न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो दो नंबर बने हैं तो द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस अनदर नंबर। सो न्यू नंबर, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनदर न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। सो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द फर्स्ट न्यू नंबर। सी हियर, यहाँ दोनों न्यू नंबर की बात की है, ओल्ड नंबर के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए हमें x और 5x नहीं यूज़ करना है। हमें कहा गया है कि सबसे पहले एक नंबर है जो 5 टाइम्स दूसरे नंबर के बराबर है, तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, देन इफ 21 इज एडेड टू बोथ, तो x को भी 21 ऐड करना पड़ेगा, 5x को भी 21 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमें फाइनल कंडीशन बोला है कि द न्यू नंबर, जो हमें न्यू नंबर्स मिले, द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो इनमें से एक दूसरे का डबल है। तो सोचो बच्चों कि x प्लस 21 बड़ा होगा कि 5x प्लस 21, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो x प्लस 21 बड़ा होगा कि 5x, तो यहाँ पर 5 टाइम्स x है, तो हम 5 टाइम्स x मतलब वो बड़ा है, इसलिए मैंने लिखा अनदर न्यू नंबर इज 2 टाइम फर्स्ट न्यू नंबर। समझ में आ गया। तो अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, अनदर न्यू नंबर इज 5x प्लस 21 दैट इज 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x प्लस 21, फर्स्ट नंबर वो भी ओरिजिनल नहीं न्यू नंबर, तो x प्लस 21। अब देखो इसे तो सॉल्व करना आप जानते हैं, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा, बट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2x प्लस 2 इंटू 21 इज 42। अब देखो जो x को टर्म है उसे हम एक साइड लाएंगे और जो नंबर टर्म है वो दूसरे साइड लेकर जाएंगे। 2x प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 5x माइनस 2x, यहाँ पर 42 प्लस है तो 42 प्लस का प्लस रहेगा बच्चों, 21 प्लस है दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा -21। सो दैट इज 5 में से 3 गया, सॉरी 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3x, 42 में से 21 गया दैट इज 21, 3 हियर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाकर डिवाइड में होगा, 21 डिवाइड बाय 3, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इज x इज इक्वल्स टू 7, दैट इज आवर आंसर। एंड हमें वही पूछा गया है व्हाट आर द नंबर्स पूछा है, मतलब व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर्स। सो हाउ विल राइट, फर्स्ट नंबर इज 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला फर्स्ट नंबर क्या था बच्चों हमारा, फर्स्ट नंबर ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल की बात करते हैं हम, ओरिजिनल की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर इज x तो हमारा 7 है, 7, चलो। सेकेंड अनदर नंबर
another number is 5 times x, that is 5 into 7, that is 35. क्या यहाँ तक समझ में आए? देखो ओल्ड नंबर हो गए। अब न्यू नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है न्यू है कि ओल्ड, तो आपको सभी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बोला तो व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर्स, तो हम ये निकालते, व्हाट आर द न्यू नंबर्स, तो हम ये निकालते, बट हमें बोला व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें चारों के चारों निकालना पड़ेगा फॉर न्यू नंबर्स। अब मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू नंबर्स, न्यू नंबर्स क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या था? x प्लस 21, सो 7 प्लस 21 दैट इज कितना हो जाएगा? 28. अनदर नंबर दैट इज 5x प्लस 21 दैट इज 35 प्लस 21, सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 56. तो ये हमारे 4 नंबर हो गए। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? कोई डिफिकल्टी इसमें? सो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो इक्वेशन बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन अगर आपका बन गया तो आगे आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट करो, देन विल ट्राई टू सॉल्व फिफ्थ सिक्स्थ, देखते हैं कितने सॉल्व हो पाते हैं आज के दिन में। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 5, बट उससे रिलेटेड हमारे पास एक सॉल्व क्वेश्चन भी है। तो पहले हम सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको 2 डिजिट नंबर का सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, वैसे ही पहले हम सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो जस्ट सी हियर, ये एज का क्वेश्चन है बच्चों। एज के क्वेश्चन हमने 2.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे सॉल्व किए हैं, फिर भी देखते हैं आप में से कितने जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं। मेरे साथ में आंसर निकालने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 15 सॉल्व एनसीईआरटी का है ये बच्चों, क्लास 8 का, बिकॉज चैप्टर तो क्लास 8 का चल रहा है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। तो अर्जुन क्या है? ट्वाइस ओल्ड एज श्रिया। तो चलो हम रफ में लिखते हैं, ये मेरा अब रफ सेक्शन चल रहा है। तो एज ऑफ अर्जुन इज 2 times एज ऑफ श्रिया। ठीक है, सो इसका मतलब जो अर्जुन का एज है वो श्रिया की एज पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रिया का एज हम x एज्यूम करते हैं। लेट द एज ऑफ श्रिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया बी x ईयर्स। अब श्रिया का एज जो है वो x ईयर्स है, तो अर्जुन का एज क्या होगा बच्चों? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। देखो 2 times बोला था, 2 times श्रिया's एज, तो श्रिया का एज अगर x है तो 2 times हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरा एज, आपका एज 10 है तो मेरा एज कितना, मतलब 2 times, अगर मेरा एज आपसे 2 times है तो दैट इज 2 times 20 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर श्रिया का जितना एज होगा उससे डबल अर्जुन का एज है, सो अर्जुन इज 2x। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। 5 years ago, see here 5 years ago का मतलब 5 साल पहले, 5 years ago his age was, see अगर आपको 5 years ago नहीं समझता है तो was से समझो कि 5 साल पहले। तो देखो अगर आज आपकी एज 10 years है तो 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों? अगर आज 10 है तो 5 साल पहले क्या आप 15 साल के होगे कि 50 साल के होगे? 5 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 10 - 5। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 5 years ago। हम यहाँ लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ श्रिया। एज ऑफ श्रिया कितनी हो जाएगी? चलो एज ऑफ श्रिया बताओ जल्दी से, कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। श्रिया की एज आज प्रेजेंट में x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x - 5 years। समझ में आया? माइनस क्यों किया? क्योंकि 5 साल पहले, इफ दे से आफ्टर 5 years या फिर 5 years लेटर भी यूज करते कभी कभी आफ्टर यूज किया जाता है। तो ये हुआ श्रिया की एज। एज ऑफ अर्जुन कितना हो जाएगा? एज ऑफ अर्जुन, नाम कैपिटल से लिखना चाहिए है ना। देन अर्जुन का एज आज 2x है, तो 5 साल पहले 2x में से -5 करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज गिवन कंडीशन that his age is 3 times श्रिया's age। इस टाइम पर क्या बोला? अर्जुन्स एज is 3 times श्रिया's age। तो आप बोलोगे सर 5 साल बाद इसका 2 times है, 5 साल पहले 3 times कैसे होता है?
जब हम वैल्यूज देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो बात चल रही है ये बिफोर 5 ईयर्स की है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। दिस वन, अर्जुन की एज कितनी है 2x - 5, श्रेया की एज कितनी 3 × x - 5, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स है ना बच्चों, 3 टाइम्स। जब भी टाइम्स लिखा होगा तब मल्टीप्लाई आएगा। सो इसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x - 5, 3 इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, 3x - 15। अब बताए आपको कि x की टर्म को हम यहाँ लाएंगे, इस टर्म को यहाँ लेके जाएंगे, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। चलो दैट इज 2x प्लस में ये प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया -3x, यहाँ पहले से ही माइनस है बच्चों, तो दैट इज -15, और ये -5 है, इधर जाके क्या होगा +5, दैट इज विल बी +5। समझ में आ गया। अब देखो 2 में से 3 तो माइनस होता नहीं है, 3 में से 2 माइनस होगा, लेकिन साइन क्या आएगी माइनस, दैट विल बी -x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ -15 है +5, तो 15 में से 5 माइनस करना पड़ेगा और साइन आएगी -10, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो बच्चों हमें यहाँ मिल गई व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज निकालना है, तो देयरफॉर हमें प्रेजेंट एज तो डायरेक्टली मिल जाएगा। प्रेजेंट एज श्रेया का x है और अर्जुन का 2x है, दस द रिक्वायर्ड एजेस, दस द रिक्वायर्ड एजेस आर, कैसे लिखेंगे हम, श्रेया का एज कितना है बच्चों x है, तो देयरफॉर श्रेयास एज, श्रेया का कितना है x, दैट इज कितना है हमारा x का वैल्यू 10, दैट इज 10 ईयर्स। कितना आया 10 ईयर्स। और अर्जुन का कितना है बच्चों, अर्जुन का है 2x, दैट इज 2 × 10, दैट इज 20 ईयर्स। अब आप बोलोगे देखो ये बराबर हो गया कि 2 टाइम्स था, अब बोलोगे सर 5 साल पहले 3 टाइम्स कैसे था, तो चलो हम रफ में उसको चेक करते हैं कि 3 टाइम्स आता है या नहीं आता। श्रेया की एज 5 ईयर्स पहले कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, ये श्रेया के लिए। अर्जुन का एज अभी 20 है, तो 20 में से 5 करो -15, तो 15 5 3 15 होता है कि नहीं होता है, करेक्ट है, 5 3 15। तो दैट्स वाई इस तरीके की इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। तो ये हुआ हमारा एज के रिलेटेड क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख लेंगे एंड फिर हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं, वो भी एज का ही है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, फर्स्ट राइट दिस डाउन देन विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एज प्रॉब्लम, एज के रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब एज प्रॉब्लम नहीं, एज रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो हियर शोभा's मदर, शुभुज और शुभुज जो भी को बोलना है, किसी के मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शुभुज प्रेजेंट एज। सो मदर्स एज, वी कैन से मदर्स एज इज 6 टाइम शोभा's एज। इसका मतलब जो मदर्स एज है वो शोभा's की एज पर डिपेंड करती है। सो लेट द तो शोभा's की एज को हम x ले लेते हैं, तो मदर्स की एज 6x हो जाएगी अगर वो x होता है तो लेट द शोभा's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। शोभू की प्रेजेंट एज x ईयर्स हो गई, तो देयरफॉर शोभा's मदर्स प्रेजेंट एज कितने हो जाएगी उसकी मम्मी की 6 टाइम x, तो दैट इज देयर इज 6x ईयर्स। कितनी हो गई 6x ईयर्स हो गई, क्योंकि 6 टाइम्स कहा था बच्चों, 6 टाइम मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। शोभा's एज यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, पढ़ते जाना है, इक्वेशन बनाते जाना है, जो भी दिया है डाटा लिखते जाना है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप अगर एक एक स्टेप में करोगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा। शोभा's एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स एगो नहीं, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, आज 10 है, 5 साल के बाद 15, मेरी 20 है, 25 है, 25 + 5 30 हो जाएगी मेरी 5 साल के बाद। सो आफ्टर 5 ईयर्स शोभा's एज कितना हो जाएगा, शोभा's का आज कितना एज है x है, तो 5 साल के बाद कितना होगा x + 5 ईयर्स। एंड उसकी मम्मी की एज का एक्चुअली हमें कुछ काम नहीं है, बट हम लिख लेते हैं शोभा's मदर्स एज इज इक्वल टू, अभी इसका उसकी मम्मी का एज है 6x, तो 5 साल के बाद कितना होगा 6x + 5 ईयर्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं ना, ओके।
कोई परेशानी होती है तो कमेंट में बताओ बच्चों कि सर ये पॉइंट हमको नहीं समझा, सर ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा तो भी बताओ सर बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट्स अच्छे करोगे तो फिर मुझे और एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि कोई वीडियो देख नहीं रहा, तो फिर मैं वीडियो बनाकर क्या करूँ, ठीक है। सो हियर शोबोज एज इज x+5, शोबोज मदर्स एज इज 6x+5। अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। देखो क्या कहा है कि शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। बच्चों 1/3 का मतलब था 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। याद रखो प्रेजेंट एज की बात की है, 5 years की बात नहीं की है, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शुभुज की 5 साल बाद एज कितनी x+5। सो x+5 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों 6x, सो दैट इज 6x। ये हुई हमारी इक्वेशन। इसे आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 वैसे का वैसे रहेगा, ये 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 2x, ये 2x प्लस है, इधर आके क्या होगा, या फिर इसे यहीं रहने दो, इस x को यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं, x प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, सो 2x माइनस एक्स दैट इज 5 इज इक्वल्स टू x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। हमारा x की वैल्यू आ गई 5, दैट इज हमें निकालना था प्रेजेंट एज दोनों की, तो शुभुज एज तो हमें मिल गई, शुभुज एज तो x था, दैट इज 10 रिक्वायर्ड एजेस, 10 हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड एजेस आर। शुभुज एज कितना था बच्चों, शुभुज एज कितना है x है, शुभु का एज तो हमने x लिया था ना, प्रेजेंट एज, सी रिक्वायर्ड एजेस मतलब प्रेजेंट एज निकालना है, सी हियर प्रेजेंट एज निकालना है। अगर हमें बोला होता फाइंड ऑल एजेस तो ये दोनों भी निकालना पड़ता और इनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ती। बात समझो, क्वेश्चन पढ़कर आंसर निकालना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट एज बोला है तो आई एम सॉल्विंग फॉर प्रेजेंट एज। शुभुज प्रेजेंट एज इज x, तो आई एम राइटिंग x की वैल्यू 5 आई, तो दैट इज 5 years। मदर्स एज कितना है बच्चों 6x, कितना है 6x, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 × 5 दैट इज 30 years। मदर का एज है 30 year एंड शुभु का एज है 5 years, दैट इज द केस ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5। ये हुआ हमारा आंसर। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में एज का, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, यार नोट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करके थोड़ी मेरी पब्लिसिटी कर दो बच्चों। चलो ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। बच्चों ये भी एज से का रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमारे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सारे खत्म हो जाएंगे। तो विल टेक हियर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गिवन। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए व्हाट इज गिवन, अ ग्रैंडफादर इज 10 times, अ ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। अब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर दो लोग हैं। देखो ग्रैंडफादर, रफ लिख रहा हूं मैं, ग्रैंडफादर इज 10 times, रिमेंबर 10 times बोले तो 10 मल्टीप्लाइड बाय ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर से 10 times वो बड़े, तो लेट इसका मतलब ग्रैंडफादर्स एज डिपेंड्स ऑन ग्रैंडडॉटर, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x years। अगर ग्रैंडडॉटर की एज x years है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10 times है, देयरफॉर grandfather's age is equal to 10x। कैसे ले लिया 10x, 10 times। देखो यहाँ पर मैंने ग्रैंडडॉटर की एज x लिख दी, तो 10 × x कितना हो जाएगा 10x। 10x स्कोप तो हमारे पास होता नहीं है, फिर भी 10x स्कोप लगा के जल्दी से खटाखट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है आप लोगों का। चलो 10x है यहाँ पर एज ग्रैंडफादर की। आगे पढ़ते हैं, 10 times ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर, यहाँ तक हो गया। He is also 54 years older। बच्चों ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा। I am 10 years older than you। I am 10 years older than you का मतलब होता है कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, तो आपकी एज में 10 years ऐड करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन what I can write here, grandfather's age
इज इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर्स एज प्लस 54। क्यों? क्योंकि 54 साल बड़े हैं। ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर मतलब ग्रैंड डॉटर, तो ही इज मतलब ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े, तो ग्रैंड फादर्स की एज ग्रैंड डॉटर से 54 प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस 54 रहेगी। तो हमारे पास तो ग्रैंड डॉटर की भी एज है, ग्रैंड फादर की भी एज है। चलो बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ग्रैंड फादर्स एज इज 10x इज इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है बच्चों? x प्लस 54। अब देखो x यहाँ प्लस है, इधर आके क्या होगा? 10x माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54। ये हो जाएगा 9x दैट इज इक्वल्स टू 54। अब 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड जाकर बनेगा डिवीजन। सो x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 9। x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 9। बच्चों टेबल आता है 9 का, व्हाट इज 9 6 54, 6 ईयर्स हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 6 ईयर। 10 हमें निकालना है प्रेजेंट एजेस लिखते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एजेस आर, मतलब हमें पहले तो ग्रैंड डॉटर की लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आ गई है हमारी x, तो ग्रैंड डॉटर दैट इज x। तो कितना है हमारे x की वैल्यू हमारी आई 6 ईयर्स, तो हम लिखते हैं 6 ईयर। ग्रैंड डॉटर की एज आ गई 6 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर की एज। अब या तो इस इक्वेशन से निकालो, x प्लस 54 से निकाल सकते हो, या डायरेक्टली 10x है हमारे पास, तो हम 10x ही लिखते हैं। दैट इज 10x दैट इज 10 इंटू 6 दैट इज कितना आ जाएगा? 60 ईयर्स। ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम खत्म हुए। इस चैप्टर के हमारे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम खत्म हुए। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन बाकी है, शायद 6, 7, 8 कुछ बाकी, 3-4 क्वेश्चन बाकी है। दैट पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के वीडियो में हमें यही स्टॉप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर दीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि और कमेंट करना मत भूलना कि आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।